बच्चों, आज हम कक्षा 3 की हिंदी विषय में पाठ 13 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है दानवीर हर्षवर्धन। बच्चों, इस अध्याय में राजा हर्षवर्धन की दानवीरता का वर्णन किया गया है कि जो राजा हर्षवर्धन थे वो अपनी जनता की भलाई के लिए अपना सब कुछ दान कर चुके थे। सब बच्चे अपनी किताब में देखिए। प्रयाग में बहुत बड़े दान समारोह का आयोजन किया गया था। संपूर्ण भारत के सभी धर्मों के पंडित, विद्वान और दीन दुखी लोग दान पाने के लिए एकत्र हुए। तो प्रयाग में बच्चों एक दान समारोह का आयोजन किया गया था। तो उस समारोह में अलग अलग धर्मों के जो पंडित थे, विद्वान थे और दीन दुखी, गरीब और जो दुखी लोग थे वहाँ पर दान प्राप्त करने के लिए इकट्ठा हुए थे। एकत्र यानी कि इकट्ठा हुए थे। राजा दान की समस्त वस्तुओं को यहाँ तक कि राज्य कोष की संपूर्ण संपत्ति और अपने शरीर के समस्त आभूषणों को जब दान दे चुका तो एक व्यक्ति ऐसा गया जिसे देने के लिए उसके पास कुछ नहीं बचा था। कि वहाँ पर जो पंडित, विद्वान, दीन दुखी लोग आए थे तो उस समय राजा हर्षवर्धन जो थे उन्होंने सब कुछ, सारी जो भी वस्तुएं थी सब कुछ दान कर दी थी। दान करने के बाद उनके पास एक ऐसा व्यक्ति पहुंचा जिसको देने के लिए राजा के पास कुछ भी नहीं था। तो देखिए आगे, गरीब याचक बोला। गरीब याचक यानी कि जो वो व्यक्ति था जिसको देने के लिए राजा के पास कुछ नहीं था, तो वह बोला, क्या बोला देखिए, राजन, आपके पास मुझे देने के लिए कुछ नहीं बचा है, मैं वापस जाता हूँ। वह कहता है कि राजा को कहता है कि आपके पास मुझे देने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा, इसलिए मैं वापस जाता हूँ। तो देखिए राजा क्या कहते हैं। राजा ने कहा, ठहरो, अभी मेरे वस्त्र शेष हैं। क्या कहा राजा ने कि मैंने सब कुछ वस्तुएं, आभूषण दान कर दिए, लेकिन मेरे पास अभी जो मेरे पहने हुए वस्त्र है वो बचे हुए हैं, जिन्हें मैंने दान नहीं दिया है। वह कहता है कि इनको अभी तक मैंने दान नहीं दिया। पास खड़ी अपनी बहन से अपना शरीर ढकने के लिए दूसरा वस्त्र मांगकर अपने वस्त्र उस याचक को दे दिए। तो राजा ने क्या किया बच्चों कि उस राजा के पास उनकी बहन खड़ी थी, तो बहन से अपने शरीर को ढकने के लिए एक कपड़ा मांगा और जो अपने पहने हुए जो वस्त्र थे वो उतार कर उस याचक को दे दिए। वस्त्र उस याचक को दे दिए। जन समूह ने हर्ष ध्वनि की, राजा चिरंजीव हो, आपका यश अमर रहे। तो जब राजा ने अपने वस्त्र उस याचक को दिए तो जन समूह सारे लोगों ने राजा की जय जयकार की और राजा की चिरंजीव यानी कि लंबी आयु के लिए उनको आशीर्वाद दिया और बोला कि आपका यश अमर रहे। आगे देखिए, जानते हो यह राजा कौन थे? यह राजा और कोई नहीं, दानवीर हर्षवर्धन थे। ये जो राजा थे वो कौन थे? दानवीर हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की बहुमुखी प्रतिभा और विलक्षण चरित्र का वर्णन करना बहुत कठिन है। कि राजा हर्षवर्धन थे बच्चों, तो उनके गुणों का और उनके चरित्र का वर्णन करना बहुत कठिन है कि वो इतने विद्वान और गुणवान थे कि उनका वर्णन हम नहीं कर सकते। वह एक साथ ही राजा और कवि, योद्धा और विद्वान, राजसी और साधु स्वभाव के थे। कि वो राजा हर्षवर्धन थे जो राजा भी थे, कवि भी थे, योद्धा, विद्वान और साधु स्वभाव के थे। ऐसे ही सम्राटों ने भारत को महान बना दिया। देश है भारत, उसको महान है जो ऐसे सम्राटों ने, ऐसे विद्वान राजाओं ने बनाया है। एक विद्वान ने उनके विषय में कहा था, देखिए अगले पेज पर, कि राजा हर्षवर्धन के लिए एक विद्वान ने क्या कहा। तो देखिए यहाँ, मैं अनेक राजाओं के संपर्क में आया किंतु हर्ष जैसा कोई नहीं है। वह विद्वान कहता है कि मैंने
कई राजाओं को देखा, कई राजाओं से मिला, लेकिन मैंने राजा हर्षवर्धन जैसा कोई नहीं देखा है। मैंने अनेक देशों का भ्रमण किया। वह कहता है कि मैं कई देशों में घूमा, भ्रमण किया यानी घूमना, किंतु भारत जैसा कोई देश नहीं है, कि हमारा देश जो भारत है उसके जैसा कोई भी देश नहीं है। भारत वास्तव में महान देश है और उसकी महत्ता का मूल है। उसकी जनता तथा हर्ष जैसे उसके शासक। वह कहता है कि भारत देश जैसा कोई देश नहीं है, हमारा भारत देश है वह बहुत महान है, और उसकी महत्व का मूल जो बताया वह है वहाँ रहने वाली जनता, भारत देश की जनता और राजा हर्षवर्धन जैसे शासक। अब देखिए इसके शब्द। संपूर्ण, संपूर्ण यानी होता है सारा। समस्त, समस्त यानी सभी। आभूषण यानी गहने। याचक यानी प्रार्थी, और वस्त्र यानी होता है कपड़े। जन समूह, लोगों का समूह। जन यानी होता है लोग, तो लोगों का समूह। बहुमुखी, बहुमुखी यानी होता है अनेक। प्रतिभा यानी गुण या विशेष। विलक्षण यानी होता है अद्भुत। वर्णन यानी व्याख्या, और संपर्क में आना यानी मिलना। महत्ता यानी महत्व, और मूल यानी मुख्य आधार। तो ये थे इसके शब्द। तो आप सब बच्चे इस पाठ के ये शब्द याद करेंगे। तो आज हमारा ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है।